हेलो एवरीवन, दिस इज़ राशिद खान एंड यू आर वाचिंग इनोवेटिव इंग्लिश लर्निंग। अगर आप ये वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप इसको प्लेलिस्ट से इंग्लिश में भी देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हमने कहाँ पे इस्तेमाल करना है और इसमें जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, WH क्वेश्चंस, यस नो क्वेश्चंस और इंट्रा नेगेटिव सेंटेंसेस, ये स्ट्रक्चर्स हमने कैसे बनाने हैं, कौन कौन से चेंजेस लाने हैं। इसके अलावा जो हमारे पास इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल है उसके बारे में भी पढ़ेंगे और इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है और इसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है। अच्छा, वी यूज़ हैड बिन प्लस ING इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज़ द पास्ट ऑफ हैव बिन प्लस ING। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम हैव बिन प्लस ING इस्तेमाल करते हैं और पास्ट में हैड बिन प्लस ING इस्तेमाल करते हैं। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर आप देखें सो एक्शन जो है वो पास्ट में शुरू होता है, पास्ट से फिर कुछ ड्यूरेशन तक वो कंटिन्यू रहता है और प्रेजेंट तक आके वो ख़त्म होता है या ख़त्म नहीं होता लेकिन वो प्रेजेंट तक आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई होप द बस कम्स सून, आई हैव बिन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स। मतलब ये है कि अभी तक वो बंदा जो है वो वेट कर रहा है, या आई हैव बिन वेटिंग, अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ और मैं पास्ट 20 मिनट से वेट कर रहा हूँ। तो 20 मिनट्स पहले मेरा वेट शुरू हुआ था, फिर अभी तक ये जारी है 20 मिनट्स तक और अभी भी मैं वहाँ पे मतलब है कि वेट कर रहा हूँ। ही इज़ आउट ऑफ ब्रेथ, ही हैज़ बिन रनिंग। अभी वो आउट ऑफ ब्रेथ है, क्यों? क्योंकि ही हैज़ बिन रनिंग, वो मतलब है कि रनिंग कर रहा था एट्सेट्रा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर हम जाके देखें तो पास्ट में एक्शन शुरू होता है, फिर ड्यूरेशन तक, कुछ अरसे तक, कुछ ड्यूरेशन तक वो कंटिन्यू रहता है और पास्ट में ही ख़त्म हो जाता है, प्रेजेंट तक नहीं आता। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक्शन जो है पास्ट से शुरू होता है, फिर कुछ ड्यूरेशन तक कंटिन्यू रहता है और फिर प्रेजेंट तक आ जाता है, जबकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक्शन पास्ट में शुरू होता है, कुछ ड्यूरेशन तक वो कंटिन्यू रहता है और फिर पास्ट में ही ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एट लास्ट द बस केम, आई हैड बिन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स। तो मतलब है कि पास्ट में बस आया क्योंकि उससे पहले आई हैड बिन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स, बस के आने से पहले मैं बस मतलब है कि 20 मिनट तक वेट कर रहा था। ही वॉज आउट ऑफ ब्रेथ, अब यहाँ पे आप देखें ही इज़ आउट ऑफ ब्रेथ एंड ही इज़ आउट ऑफ ब्रेथ। यहाँ पे वो अभी भी आउट ऑफ ब्रेथ है जबकि यहाँ पे आउट ऑफ ब्रेथ था। वाई? बिकॉज ही हैड बिन रनिंग, क्योंकि वो रनिंग कर रहा था। सो ये हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं we use past perfect continuous tense when an action started in the past, पास्ट में शुरू हुआ, remained in progress for some duration, कुछ टाइम तक वो कंटिन्यू रहा, and then ended in the past और फिर पास्ट में ही ख़त्म हो गया। since and for are used for showing the duration of time। अभी हम इसमें since और for जो है वो इस्तेमाल करते हैं ताकि वो duration of time जो है वो हम दिखा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, we had been studying at university since 2010। अभी 2010 मीन्स कि 2010 से हम वहाँ पे पढ़ रहे थे, फिर कुछ अरसे तक, 2 साल तक, 3 साल तक हमने वहाँ पे पढ़ा है और वो स्टडी हमारी वहाँ पे ख़त्म हो गई है, अभी वहाँ पे हम नहीं पढ़ रहे। अगर हम 2010 से अभी तक पढ़ रहे हैं तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट मीन्स द स्टडी स्टार्टेड इन 2010, कंटिन्यूड फॉर सम टाइम एंड देन एंडेड इन द पास्ट। इट हैड बिन रेनिंग सिंस मिडनाइट। सो मिडनाइट से बारिश हो रही थी, अभी बारिश नहीं हो रही, बारिश शुरू हुई मिडनाइट को, फिर कुछ टाइम तक जारी रही और फिर शायद सुबह या सुबह से पहले वो रुक गई। द रेन स्टार्टेड मिडनाइट, कंटिन्यूड फॉर सम टाइम एंड देन स्टॉप्ड इन द पास्ट। पास्ट में ही रुक गई, अभी नहीं हो रही बारिश। अगर अभी भी हो रही है तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अभी डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर, अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सिंस और फॉर को कहाँ पे लगाना है। तो using for, if the duration of time changes with the passage of time, then for is used। अगर वक्त गुजरने के साथ जो ड्यूरेशन है उसमें तब्दीली आ सकती हो तो फिर हम for लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, he had been playing cricket for 2 hours। अभी 2 hours का जो ड्यूरेशन है ये चेंजेबल है, क्यों? अगर 1 घंटा और गुजर जाता तो फिर हम कहते हैं कि he had been playing for 3 hours। अगर 1 घंटा और गुजर जाता तो फिर हम 4 आवर्स कहते। तो मतलब ये है कि ये 2 आवर्स, 3 आवर्स, ये जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है इट इज़ चेंजेबल, ये चेंज हो सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। शी हैड बिन स्टडिंग एट दिस यूनिवर्सिटी फॉर 5 years। अगेन 5 years जो है ये चेंजेबल टाइम है। यूजिंग सिंस if the time mentioned does not change with the passage of time or with the passing of
टाइम देन सिंस इज़ यूज्ड। अगर वक्त गुजरने के साथ जो हमने टाइम वहाँ पे मेंशन किया होता है उसमें चेंज ना आती हो तो फिर हम सिंस लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, आई हैड बिन स्टडिंग एट नमल सिंस जनवरी 2012। अभी 2012 जो है ये पास्ट में है, ये चेंज नहीं हो रहा। अगर मुझे 10 साल भी गुजर जाए, 20 साल भी गुजर जाए, फिर भी मैं कहूँगा कि जनवरी 2012। तो ये जनवरी 2012 जो है ये चेंजेबल नहीं है, वक्त गुजरने के साथ इसमें चेंज नहीं आ रही। शी हैड बिन लिविंग हेयर सिंस 2020। अभी अगेन 2020 जो है वो चेंजेबल नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंस लगाना है। देयरफॉर फॉर चेंजेबल टाइम वी यूज़ फॉर एंड फॉर अनचेंजेबल टाइम वी यूज़ सिंस। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अच्छा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, सिंगुलर प्लूरल दोनों, उसके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड बिन प्लस ing फॉर्म, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड बिन राइटिंग स्टोरीज फॉर ईयर्स, शी हैड बिन रीडिंग अ नॉवल सिंस मॉर्निंग, इट हैड बिन रेनिंग सिंस मिडनाइट, और अली हैड बिन शॉपिंग फॉर 3 hours, आई हैड बिन डूइंग माई होमवर्क फॉर 2 hours, you had been studying here since 2020, we had been watching all the videos। ठीक है, तो इसी तरह हमने जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं वो बनाने हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। एग्जाम्पल्स हैं, माई हैंड्स वर डर्टी बिकॉज आई हैड बिन रिपेयरिंग माई बाइक, आई हैड बिन रिपेयरिंग माई बाइक। टॉम वॉज टायर्ड व्हेन ही गॉट होम, वाई, ही हैड बिन वर्किंग हार्ड ऑल डे, पूरा दिन वो काम कर रहा था। आई वेंट टू इस्लामाबाद अ फ्यू ईयर्स अगो एंड स्टेड विद अ फ्रेंड ऑफ माइन, शी हैड बिन लिविंग देयर वेरी लॉन्ग, she had been living there very long but she did not know the city very well। तो she had been living there very long, ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए एग्जाम्पल है। नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर ये है कि आपने हैड के बाद नॉट इंट्रोड्यूस करना है, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। देखिए, सो फॉर एग्जाम्पल, he had not been writing stories for a year, she had not been reading a novel since morning, or I had not been doing my homework for 2 hours, you had not been studying here since 2020। तो इस तरह हमने सिर्फ नॉट इंट्रोड्यूस करना है हैड के बाद, तो हमारे पास नेगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। यस नो क्वेश्चंस, यस नो क्वेश्चंस आपको पता है कि इसका जवाब हमने यस नो में देना होता है, तो इसलिए हम इसको यस नो क्वेश्चंस और क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी कहते हैं। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब हैड जो है उसको सेंटेंस के शुरू में लगा लेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बिन, फिर ing फॉर्म, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, हैड यू बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, हैड वी बिन वॉचिंग TV फॉर 2 hours, और हैड दे बिन कमिंग लेट फॉर मंथ्स, or had he been attending this school since 2010, or had she been writing homework since noon, or had it been raining since last night। इसका जवाब हमने कैसे देना है कि yes प्लस सब्जेक्ट प्लस had been। no में जवाब देना है तो no प्लस सब्जेक्ट पर had not been। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, had you been playing cricket since morning, yes I had been, या I had भी काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास WH क्वेश्चंस है। WH क्वेश्चंस आपको पता है कि जो WH वर्ड से शुरू होते हैं तो वो हमारे पास WH क्वेश्चंस होते हैं। इसको हम ओपन एंडेड क्वेश्चन भी कहते हैं या इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस भी कहते हैं। WH वर्ड आएगा, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर ing फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट हैड यू बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से क्या खेल रहे हो। What had you been या what had we been watching for 2 hours, हम 2 घंटों से क्या देख रहे हैं। और where had he been attending for so long, और where had he been living for 10 years। ठीक है, 10 साल से वो कहाँ पे रह रहा था, where had he been living for 10 years। ठीक है, तो इसी तरह आपने WH क्वेश्चन और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन बनाना है कि WH वर्ड, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर ing फॉर्म, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एंड फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या है, हमने हैड नॉट को कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट फॉर्म बना के यहाँ पे शुरू में लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर ing फॉर्म, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, हैडंट यू बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, और हैडंट वी बिन वॉचिंग TV फॉर 2 hours, और हैडंट इट बिन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, तो क्या लास्ट नाइट से बारिश नहीं हो रही थी, एट्सेट्रा। इस तरह हमने इसका वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है और इसका जवाब भी हमने यस या नो में देना होता है। लेकिन रिमेंबर, ये जो स्ट्रक्चर है हैडंट शॉर्ट फॉर्म वाला, ये स्पोकन लैंग्वेज में ज़्यादा कॉमन है।
फुल फॉर्म जो हमारे पास है वो ये है कि हैड आई नॉट बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इसमें नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद चला जाता है, हैड के साथ नहीं लगता। हैड ही नॉट बिन वॉचिंग टीवी फॉर आवर्स, ये वाला स्ट्रक्चर जो फुल फॉर्म है ये नॉर्मली हम रिटन लैंग्वेज में या राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये जो टेबल वाला है स्ट्रक्चर है ये नॉर्मली हम स्पोकन लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। आई होप द थिंग इज क्लियर टू यू। Okay, thank you guys. Thank you so much for watching this video. For more such videos on English grammar, phonetics, phonology, linguistics, creative writing, keep watching Innovative English Learning and do share it with your friends. And subscribe करना ना भूलिएगा. Thank you so much. Take care of yourselves.